शालू तो आई थी ना, ऊपर गई हुई शायद। मनीष ये छुट्टी पर चल रहा है, मौमी भी छुट्टी पर चल रहा है। तरश, जसवीन, तुषार, रंजीत, निराली। चलो, 6 4 5 5। हम लोग एरे कर रहे थे ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज खींचते हैं जितना एरे का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हो जाए। मैं तो खुद बाहर 10 मिनट वेट करके मैंने कहा शायद किसी और को आना हो आ जाए, बट लग रहा कोई आएगा नहीं। उसका इन्फॉर्म करो शालू को आ जाए। क्या किस लिए गई ऊपर? काम तो ठीक ठाक से कर रहा है। मेथड चल रहे थे ना अपने। तो कॉन्कैटिनेशन तक का पार्ट हम लोगों ने देख लिया था अपने इसके अंदर। तो कॉन्कैट क्लियर हुआ कि यानी कि अगर हमें एक से ज़्यादा एरे को आपस में कंबाइन करना हो तो हम लोग इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पर मैंने आपको एक चीज़ और क्लियर किया था कि टेक्स्ट यानी कि स्ट्रिंग बेस्ड एरे अलग होते हैं, नंबर बेस्ड एरे अलग होते हैं। आप कंबाइन करके डिफाइन कर सकते हो, बट एथिकली वो तरीका सही नहीं है। प्रॉब्लम क्या थी कि जब हम लोग शॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं कि मान लो एरे को आपने अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना हो,
तो नंबर आपको परेशान करेगा उस केस में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्लबिंग नहीं करते इन चीज़ों का, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर 5, एड एन एलिमेंट, एड एन एलिमेंट टू पोजीशन। ठीक है, हमने एलिमेंट ऐड करना सीख लिया था ना, कि मान लो मुझे मेरे पास यहाँ पर 4 वैल्यू है, मुझे उसके पास साथ एक वैल्यू और ऐड करना हो। ठीक है, कराया था, लास्ट क्लास में हुआ था। चलो आज देखते हैं कि सेकंड, ऐड एन एलिमेंट टू पोजीशन सेकंड इन एन एरे। इसको हम बोलते हैं स्प्लाइस मेथड। स्प्लाइस पर आपको आना है और यहाँ पर एक्सटेंशन डॉट HTML। तो यहाँ से आप इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पर करेंगे आप इसको कॉल, वो हमने डायरेक्ट देखा था स्प्लाइस का यूज़ किए बिना। ठीक है, वो हमारा था कुछ ऐसा, ऐड एन आइटम इनटू एन एरे। मैंने एक बटन पे ऐड करके दिखाया था ना, तो हमने इसमें कोई मेथड नहीं लगाया था, हमने क्या किया था, जस्ट एक वैल्यू उसके अंदर ऐड करवाया था। इसमें ये था ना x डॉट लेंथ। अब की बार तुम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, ये स्प्लाइस मेथड पे बेस्ड है, और इस फाइल को हम यहाँ से कर लेंगे ओपन इन वेब ब्राउज़र। इसको आप यहाँ से ओपन करिए और यहाँ पर हम लोग जाएंगे। चलो, तो बाइक और साइकिल को रिमूव कर दो और इस पर ट्राई करो। तो हमारे पास डेमो 1 एक अवेलेबल है, एक यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कार डॉट स्प्लाइस, और यहाँ पर आप लिखेंगे 2,0 और कॉमा, जो भी आपने एक नई वैल्यू इसमें ऐड ऑन करना है वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर दोगे। जैसे महिंद्रा हमने इसमें ऐड कर दिया, और एक हम लोग इसमें ऑडी ऐड कर देते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का एक वैल्यू हो गया, ये एक वैल्यू हो गया अपना। इसको यहाँ पर क्लोज, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर 2, और यहाँ पर ओनली कार, और यहाँ पर कार डिफाइन रखो। तो कार मत रखो, कार्स रखो, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो जाइए यहाँ से, अच्छा फाइल ऑलरेडी अपनी ओपन है, तो यहाँ पर जाके ओपन करेंगे, रिफ्रेश, तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर Hyundai, मारुति, नेक्सा, टाटा, उसके बीच में हम लोगों ने अपना सेकंड पोजीशन पर 2 वैल्यू ऐड कर दी इसके अंदर। तो जिस भी पोजीशन पर आप ऐड करना चाह रहे हो वो पोजीशन आपको डालना पड़ेगा कि कहाँ से हमें ऐड करना है। हाँ, 2 मतलब सेकंड पोजीशन, 0 डालने मतलब ये कि दोनों एक साथ आएंगे। अगर आप इसको यहाँ से अलग करना चाहो तो डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ हम लोग जाएं इसमें और लिख देते हैं जैसे कि 3 पोजीशन, तो यहाँ जाके आप रिफ्रेश करिए, तो आगे का पार्ट आपका क्या होगा, ऑल्टर हो जाएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जितनी भी इसके बाद पोजीशन बचती हैं वो रहे। ठीक है, तो आपका उसके लिए वो काम करेगा। तो अब आपका 3 का मतलब हो गया 4 वैल्यू, तो यानी कि 1 2 3 4 वैल्यू में दिखाई दे रही है, 0 से स्टार्ट होता है ना, तो इसलिए 0 क्यों रखना है, ताकि जो ऐड करा वो भी रहे प्लस जो रिमेनिंग है वो भी रहे उसके अंदर। ठीक है, ये होता है स्प्लाइस। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे, इसको सेव एज करेंगे, कन्वर्ट एन एरे टू अ स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं टू स्ट्रिंग, एस बड़ा बनेगा लेकिन इसमें, एक्सटेंशन डॉट HTML।
है कि मान लो कि आपको कभी किसी डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाना हो तो एरे में आप कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ जाके डिफाइन कर लेना है, इसको हटा दो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। टू स्ट्रिंग हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं। यहाँ लिखिए कार्स डॉट टू स्ट्रिंग STRING। ठीक है, और यहाँ जाके हम लोग लिखेंगे नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ लिखेंगे कार्स डॉट टाइप ऑफ और इसके लिखो कार्स यहाँ पर। हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न आ रहा है इसमें, ठीक है। क्या रिटर्न आ रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न आ रहा है इसके अंदर। बट टू स्ट्रिंग का मतलब हमारा जो होता है यहाँ पर कि जो डेटा हमें रिटर्न होगा वो बेसिकली क्या होगा, कॉमा लगा के हमें रिटर्न आएगा इसके अंदर। इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है इसको मैं मेंशन कर देता हूँ इसमें यहाँ पर, ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। यहाँ जाइए, इसमें हम लोग लिखेंगे दी टू स्ट्रिंग मेथड returns an array as a, हाँ अच्छा, अपने पर्सनल पे चला रहे हो, ऑफिस वाले पे कर रहे हो ना, तो अपना मेन व्हाट्सएप ओपन करो। नीचे देखो एक ग्रीन कलर का चैट बॉक्स जैसा ऑप्शन आ रहा होगा, राइट बॉटम में आ रहा होगा। आईफोन चला रहे हो, कौन सा चला रहे हो, ऑफिस का कौन सा फ़ोन है, आईफोन है, कौन सा है? अच्छा ठीक है, एक बार लाइन पर हो, मैं, ठीक है मैं भेज रहा हूँ स्क्रीनशॉट को। हेलो, देखो कुछ भेजा है तुम्हें। दिखाई दिया, देखो। हाँ तो इस पर टैप करना है, टैप करने के बाद ऊपर जाके ना सर्च करने का ऑप्शन आएगा टॉप में, वहाँ पर जाके लिखो नंबर और चैट का ऑप्शन आ जाएगा जैसे नंबर पूरा टाइप कर दोगे। देखो चैट का ऑप्शन आ गया होगा, बस हो गया। वेलकम। हेलो, हेलो,
तो द टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न्स एन एरे एज अ कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग। तो याद है लास्ट क्लास में आपको इसको कॉमा को रिप्लेस करके दिखाया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर बीच में कुछ डिफरेंट भी कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको कॉमा के साथ ही देगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा इसकी हेल्प से। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप एरे की बिगिनिंग में कुछ ऐड करना चाहते हैं, यहाँ लिखेंगे ऐड न्यू एलिमेंट्स टू द बिगिनिंग ऑफ एन एरे। इसको हम बोलते हैं अनशिफ्ट मेथड, एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल। यहाँ जाए, इसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर ट्राई करेंगे अनशिफ्ट को। तो नॉर्मली हमारे पास अगेन जैसे दो अवेलेबल हैं, कार्स आपने एक और बना लेना है, यहाँ लिखिए और यहाँ पर लिख देंगे कार्स डॉट अनशिफ्ट, और जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें, जैसे कि महिंद्रा, और फिर से कार को हम लोग प्रिंट करेंगे। ये क्या जाएगा नंबर 2 में, ठीक है। सो अनशिफ्ट मेथड जो है अपना, एड्स न्यू एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ एन एरे। हमारे यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, डबल एन आएगा इसमें। तो ज़रा रन करा के देखो क्या स्टार्टिंग में ऐड हुआ है, क्या नया आइटम या नहीं ऐड हो गया। तो अनशिफ्ट की हेल्प से स्टार्टिंग में हम लोग डाल सकते हैं। इसको भी करेक्ट कर दो, यहाँ पर डबल एन, ये चीज़। परफेक्ट। नेक्स्ट सेव एज करेंगे। अब रिमूव की बात करते हैं कि हमें फर्स्ट आइटम को रिमूव करना है। रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, इसको हम बोलते हैं शिफ्ट। तो अगेन यहाँ पर आप जाकर डिफाइन कर लें, इसमें ये हमारे पास एक कार्स के नाम से है, और यहाँ लिखेंगे कार्स डॉट शिफ्ट। फिलहाल मैं इसमें कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, और नंबर 2 को चेक करके देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, Hyundai मारुति नेक्सा टाटा में से एक वैल्यू हमारा स्टार्टिंग से अल्टर हो गया इसके अंदर। तो ये वाला पार्ट आपका रिमूव करने का काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे द शिफ्ट मेथड रिमूव the first element of an array and shifts the other element to the left। ठीक है, तो जैसे ये था यहाँ पर, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, Hyundai की पोजीशन के ऊपर। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ पर लिखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ जाके लिखता हूँ कार्स 0, ठीक है, हाँ हाँ लिया। तो अब हमारा जो आउटकम है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ जाओगे और रिफ्रेश करोगे तो हमारा क्या रिटर्न आ रहा है, मारुति। तो इस लाइन का मतलब सुना है एंड शिफ्ट द अदर एलिमेंट्स टू दी लेफ्ट, यानी कि 0 जो था कायदे वो था Hyundai, लेकिन क्या बन गया, मारुति। समझ गए। तो ये शिफ्ट का काम होता है।
नेक्स्ट देखो, select an array, select an element from an array. एक्सटेंशन डॉट HTML, यहाँ जाइए, चलिए यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन कर दें अगर पोजीशन लाइक 1, 3। यहाँ से रन करो, नहीं हमें बेसिकली अपना मेथड बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पर जाओगे, स्लाइस हमने किया था ना, स्लाइस 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 स्प्लाइस किया था, तो आपने स्लाइस का यूज़ करना है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया 1,3, तो जब हम लोग उसको यहाँ पर चेक करेंगे, अभी कुछ गलत है, हमने लिखा है कार्स डॉट स्लाइस, स्लाइस 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 का मेथड काम करता है हमारा कार्स, लिखना ज़रा यहाँ पर 2 सिंपल, ये फाइल गलत खुली है क्या, सेलेक्ट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, यहाँ लिखो जैसे कि एक वेरिएबल, और इसमें हमने बना दिया इसमें एक वेरिएबल XUV के नाम से, और यहाँ पर जब हम लोग डिफाइन कर देंगे कार्स इक्वल टू, सॉरी XUV इक्वल टू कार्स डॉट, इसमें जाकर डिफाइन करो स्लाइस, और इसमें जाके आप डिफाइन करें जैसे कि ज़ीरो पोजीशन और 1 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन, यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे हम लोग कार्स प्लस BR, और हम यहाँ पर क्या प्रिंट कर देते हैं XUV, तो मैटर हमारा इसने करा उल्टा, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 और 3, तो जैसे मारुति और नेक्सा, तो 0 1 हो गया हमारे यहाँ पर, और पोजीशन वाइज देखा जाए तो 0 1 ये आपका लेंथ में थर्ड पोजीशन पे इसको पकड़ रहा है। तो अगर हम चाहें यहाँ से कि भी मेरे को टाटा का लेना है इसमें, तो ये नंबर 4 हो गया, और यहाँ पर मुझे होंडाई का दिखाना है, तो मैंने इसको 0 लिया, और सारा डेटा स्प्लाइस का लॉजिक काम करता है हमारा मारुति टाटा, ऐसे डिफाइन करते हैं नेक्सा एन नहीं 2,4, हाँ, तो 2 की लेंथ आएगी। इसका एक सिस्टम है यूज़ करने का, 0 1 2 नेक्स्ट आ रहा है मेरा, हाँ सही है,
012 नेक्सा और नंबर 4 पर हमारा टाटा। तो जरा आगे एक नंबर और ऐड करो। महिंद्रा, ठीक है। देखो होता क्या है ना, लेंथ जब लेते हैं ना तो लेंथ हमारी होती है 5, तब चलता है 1 2 3 4 5। जब लोग लेते हैं पोजीशन, तो ये 0 1 2, तो ये होगी पोजीशन, ये होगी लेंथ। समझ गए? तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जाके 5, तो उस केस में क्या करेगा ये मेरे को यहाँ पर महिंद्रा का डेटा देगा इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नेक्सा, टाटा, महिंद्रा, तीनों आ गए ना इसके अंदर। 2 से लेके 5 तक हमने सारा डेटा ले लिया इसके अंदर। अब अगर आप कोई पोजीशन पर्टिकुलर डाल दो, भी मेरे को इस पोजीशन से इस लेंथ तक का डेटा लेना है, तो 2 जो है वो है पोजीशन। तो जैसे 0 1 2, तो अगर मैं मान लो यहाँ पर 1 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कि टाटा तक के लिए, तो टाटा का क्या हो गया, 0 1 2 3, नहीं 4 होगा, 1,4। तो कहाँ से कहाँ तक का डेटा आ रहा है, मारुति से स्टार्ट हुआ, मारुति की पोजीशन की होगी 0 1, लेंथ की होगी 1 2 3 4। तो लास्ट वाला जो नंबर होता है वो चलता है लेंथ, लेंथ में 0 हट जाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग जब आप लिखोगे तो ये चलता है पोजीशन। तो ये कन्फ्यूजन बस क्लियर करना है इसके अंदर। तो यहाँ जाना है, इसको हम लोग लिखेंगे स्लाइस। when the slice method is given two arguments, it select array elements from the start argument। तो ये हो गया ना सेलेक्ट करने के लिए, पहला वाला हो गया फ्रॉम द सेलेक्ट आर्ग्यूमेंट, एंड लास्ट वन इज फॉर अप टू बट नॉट इंक्लूड द एंड आर्ग्यूमेंट। तो ये इसका मतलब होता है। तो ध्यान रखना, पोजीशन जब आप चलाओगे तो इस तरह से यूज़ करना, फर्स्ट इज अ पोजीशन, लास्ट इज अ लेंथ। तो ऐसे आपका ये वाला पार्ट काम करेगा। तो ये हमने इसमें स्लाइस नहीं लिखा था, इसमें स्लाइस और डाल देना है, डैश स्लाइस। गलत हो गया, अब सही है। यहाँ भी ऐड कर दूँ स्लाइस मेथड। तो एरे डिफाइन करने का प्रोसेस हो गया हमारा, ठीक है। डिफाइन कैसे होंगे, एरे में मेथड्स हो गए। अब हम लोग देखेंगे एरे के अंदर सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म होगी। यहाँ से जावास्क्रिप्ट एरे सॉर्ट फोल्डर के अंदर आइए, वन sort an array in ascending order, extension dot html। चलिए, तो शॉर्टिंग मतलब चीज़ों को ऑर्डर में लगाना। तो जैसे हमारे पास हुंडई, मारुति, नेक्सा, टाटा, महिंद्रा इस तरह से अवेलेबल है। यहाँ पर जाकर हम लोग लिखेंगे, लिखिए कार्स डॉट सॉर्ट, ठीक है। और लिख दीजिए इसको फिर से, लेकिन ये नहीं करना, ओनली कार्स। तो हमारे जो कार्स हैं वो सीक्वेंस में लगने चाहिए। यहाँ से क्या डेमो 2, और इसके बारे में लिखना चाहो तो लिख दो दी sort method
sorts an array alphabetically। ठीक है जी, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जानी चाहिए। तो रन करेंगे इसको, तो देखो HMNTM यहाँ पर क्या हो गया, Hyundai, महिंद्रा, मारुति, नेक्सा, टाटा। तो इस तरह से बेसिकली आपका ये सीक्वेंस मार्केटेड है। MNOPQRST होता है ना, तो T लास्ट हो गया, यहाँ पर T हमारा सेकंड लास्ट था जबकि, तो ये इस तरह से सीक्वेंस में लगा देगा। तो जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह में क्या होता है कि जो बैकएंड के ऊपर बेस्ड डिज़ाइन होती हैं, जैसे कि ANI न्यूज़ की वेबसाइट की बात करते हैं, तो जब हम लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे ना, तो इसमें क्या था, जैसे हमें जो स्टेट वाइड जो न्यूज़ मिलने स्टार्ट हुए थे, तो हमें सबसे पहले इसमें न्यूज़ मिला था हरियाणा का, तो एच सेट न्यूज़ आना स्टार्ट हो गया। लेकिन बाद में फिर रैंडमली हमें हर एक स्टेट का, हर एक सिटी का न्यूज़ मिलना स्टार्ट हुआ। तो उसको अरेंज कैसे करें, तो उसका अरेंज करने का तरीका ये था कि बैकएंड में जो ऐसे डेटा स्टोर किया तो हो ही गया, फ्रंट एंड पर लाते वक्त हमने उसको शॉर्ट में डाल दिया, तो डेटा की शॉर्टिंग हुई, तो सारा डेटा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गया फिर हमारा। तो बैकएंड के साथ इसको बहुत अच्छे से हम लोग यूज़ करते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, तो आप हर एक चीज़ को सीक्वेंस में लगा सकते हो। चलिए, तो शॉर्टिंग किसी भी चीज़ की करा सकते हो। डिसेंडिंग में कराना है, यहाँ तक लिख देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी, तो इसके लिए आपने क्या लिख देना है, यहाँ पर रिवर्स, ठीक है। तो आईडी क्या रख देंगे इसकी 3, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि भाई ये काम कर रहा है सही से या नहीं। तो यहाँ जाइए, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। यहाँ लिखेंगे द रिवर्स मेथड शॉर्ट्स एन एरे, इसको हटा के लिख दो द रिवर्स मेथड reverses the elements in an array। तो by combining short and reverse, you can sort an array in descending order। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग काम करेगा। तो कर लेंगे इसको। तो पहले क्या करना है, शॉर्ट करना है, सही ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट इस प्रिंट करने के पर्पज से दिखा दिया, जबकि हमने पहले शॉर्ट लिखना होता है फिर रिवर्स करना होता है, नहीं तो रिवर्स पे ढंग से होगा नहीं, फिर जिस ऑर्डर में आपने लगाया वैसे ऑर्डर में रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं इसको बंद कर दूं बीच वाले पार्ट को, फिर से ओपन करो, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में लिखा था महिंद्रा टाटा नेक्सा, उसी ऑर्डर में रिवर्स हो गया आपका। तो करेक्ट मैनर में अगर रिवर्स कराना है तो पहले क्या लगाएंगे, सॉर्ट करके पहले उसको असेंडिंग देन रिवर्स से डिसेंडिंग, तो राइट मैनर में डेटा आपका रिवर्स होगा फिर इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर्स के साथ, sort an array of numbers ascending।
तो जब हम कोई एरे स्टोर कराते हैं तो हमें एरे को उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती कोड के अंदर। तो आप यहाँ पे लिख देंगे जैसे कि 10,5,15 11 21 25 50, ठीक है। तो हमने कुछ रैंडम डाल दिया डेटा इस तरह से। आप यहाँ जाके इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। तो इसको आप यहाँ पर कोई एक शॉर्ट नेम दे दो, लाइक जैसे कि x, हमने इसको नेम दिया और x को हम लोग यहाँ पर कर लेंगे प्रिंट। यहाँ आएंगे तो नॉर्मली अभी हमारा डेटा इस तरह से कुछ आ रहा है। आपने यहाँ जाना है, लिखेंगे x डॉट सॉर्ट कराओ इसको और इसको नंबर 2 में प्रिंट करवा दो, ठीक है जी। तो क्या दिखाई दे रहा है, 10 11 13 15 21 25, यहाँ पर 5 आ रहा है। जबकि शुरू कहाँ से होना चाहिए था, 5 से होना चाहिए, क्योंकि 5 क्या है, हमारा लोअर नंबर है इसके अंदर। तो इसको करेक्ट कैसे करें, तो यहाँ जाके आप लिखिए एक फंक्शन हम लोग इसमें बना लेंगे। फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा a, b। ये हमारे पास क्या है, 2 पैरामीटर है। तो हम लोग यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न a माइनस b। अब जरा चेक करके देखो क्या आउटपुट आता है। समझ गए। तो अब तुम्हें ये मतलब समझ में आएगा कि मैंने क्यों बोला था कि नंबर और टेक्स्ट को एक साथ नहीं रखना है ना। क्योंकि इसने क्या करा, 5 को 5 के साथ लगा दिया था। अगर मैं ये लाइन इससे वापस ले लूँ तो इसने 5 को 5 के सीक्वेंस में डाल दिया, है ना। और जब मैं इसको लगा देता हूँ तो ये अब नंबर को समझ रहा है कि हायर नंबर में से लोअर नंबर को मैं माइनस करते हुए चलना है। तब आपका नंबर की शॉर्टिंग वर्क करेगी, अदरवाइज खाली शॉर्ट लिखने से काम नहीं होगा। शॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कर लेंगे इसको। तो ये इसका स्ट्रक्चर में कंफ्यूज नहीं होना, ये फंक्शन है, कर्ली ब्रेस से रिटर्न है और अपना यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है पार्ट a माइनस बी। तो ज़रूरी नहीं कि आप a माइनस बी लें, आप एक्स वाई ले सकते हो, बट मैंने x ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ किया तो वो नहीं इस्तेमाल करना, कुछ और डिफरेंट नेम आपने चूज़ कर लेना है इसके अंदर। तो इससे आपका काम जो है वो ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शॉर्ट एन एरे ऑफ नंबर डिसेंडिंग, एक्सटेंशन डॉट HTML। तो डिसेंडिंग के लिए क्या करेंगे, x डॉट रिवर्स। तो डिसेंडिंग हो जाना चाहिए, है ना। ट्राई करो, 50 25 21 15 13 11 10 एंड 5। तो ये जो हमने टेक्स्ट के केस में किया था भाई, हमारा लॉजिक तो उसमें लग गया ना शॉर्टिंग के अंदर, तो हमारा रिवर्स ऑटोमेटिकली करेक्ट आएगा ही आएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ हाँ, हाँ। अब एक चीज़ ये देखो ना मैम कि वो अभिनव क्या नाम है, श्रेयांश को वो लोग निकाल, श्रेयांश की जगह पर रख रहे हैं वो लोग। हाँ, ड्रॉप नहीं किया, एक्चुअली क्या था मैं आपको बताता हूँ, लाइन पे रही है।
डिसेंडिंग दोनों हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे हम लोग। यहाँ ये शॉर्ट नंबर अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल। एक फंक्शन बना लो और ऊपर एक बटन बना लो। एक नहीं, दो बटन बनाओ। बटन ऑन क्लिक, इसको आप माई फंक्शन 1 दे दो नेम। बटन क्लोज कर दो। इसको लिख देंगे शॉर्ट अल्फाबेटिकली एक नंबर 2 बना दो न्यूमेरिकली। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो 1 में हम लोग उसको पास कर देते हैं और हमारा एक ही आईडी से काम हो जाएगा। एक ही आईडी के अंदर डेटा को अपडेट कर लेंगे। तो डेमो 1 और यहाँ पर एक्स को इसमें कॉल कर लेंगे। फंक्शन बनाएंगे माई फंक्शन 1 कर्ली ब्रेसेस अपेंड, लिखेंगे एक्स डॉट शॉर्ट। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। टाइम बचाओ, सीधे इसको लाके कॉल करा दो। तो ये क्या करेगा, नंबर को टेक्स्ट की यानी कि 50 और 5 को साथ साथ ले आएगा। दूसरा हम लोग बनाएंगे यहाँ पर एक्स डॉट शॉर्ट फंक्शन, जो भी हमने पहले किया था ना फंक्शन। फंक्शन में जाके आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैरामीटर a, b, और कर्ली ब्रेस लगा के आपने यहाँ से रिटर्न करना है a माइनस b। इसका नंबर क्या हो जाएगा 2। अब देखो वही पार्ट हम लोग इस तरह से देखेंगे। तो ये भी जैसा डिफाइन किया था वैसा आ रहा है। ये हमारा शॉर्ट हुआ, तो देखो 1 की सीरीज को एक साथ ले आया। ठीक है, नंबर्स को उसके अकॉर्डिंग चला रहा है आगे। इसको अगर हम लोग करेंगे तो न्यूमेरिकली। ठीक है, तो ऐसा आप क्लिक के ऊपर भी डेटा को शॉर्टिंग करा सकते हैं, जो हमने ऑटोमेटिक करके दिखाया था आपको। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, शॉर्ट जो है वो सीक्वेंस में लगाता है जिस भी फॉर्म में आपका नंबर वगैरह या टेक्स्ट वगैरह होगा। जैसे ए है तो ए के बाद में बी आएगा, बी है तो बी के बाद में सी आएगा, इस तरह से। तो इसी वजह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 25 के बाद में 5 ले रहे हो, फिर उसके बाद में 50 को लिया उसने। क्योंकि देखा जाए तो 1 के बाद में क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद में 3 होता है, फिर 4 होता है, 4 है नहीं, 3 है नहीं, तो क्या है सीधे 5। समझ रहे हो यहाँ पर? इसलिए फिर उसके बाद में 50 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 को भी ABCDEFG समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको इसमें न्यूमेरिक में फंक्शन पास करना पड़ेगा ताकि ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। मैं जैसे 4 इसमें ऐड करके दिखा दूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर देखो 4 डाल देता हूँ बीच में। अब आप देखना ये नॉर्मल वाले में क्या कर रहा होगा। जब आप अल्फ़ाबेटिकली लगाओगे तो 4 के बाद में क्या है, समझ आ गया ना 5। और जब हम लोग इसको यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो 4 5 10 इस तरह से चलेगा। तो इसलिए कन्फ्यूज होने के 25 के बाद में 5 क्यों आ रहा था, समझ आया ना।
जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो 25 के बाद में जैसा भी 4 दिखाई दे रहा है, पहले 5 जो आ रहा था वो 1 2 3 4 की सीक्वेंस में उसको लेके चल रहा है, तो 3 4 था नहीं, तो इसलिए 25 के बाद में 5 आया। शॉर्ट एरे नंबर्स इन रैंडम ऑर्डर। आज शॉर्टिंग ख़त्म करते हैं। 38। चलिए डिफ़ॉल्ट को रन करेंगे और इसको यहाँ पर ओपन करा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ जाइए, लिखिए फंक्शन माय फंक्शन और यहाँ जाके डिफाइन करो उसको। एक बटन ले लो, ऑन क्लिक माय फंक्शन बटन क्लोज शॉर्ट एरे। अब हम चाहते हैं कि जितनी बार हम लोग शॉर्टिंग परफॉर्म करें रैंडमली शॉर्ट हो, मतलब सीक्वेंस में ना लगे। ठीक है, तो क्या करें इसके लिए, यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देंगे एक्स डॉट शॉर्ट, यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन ब्रैकेट, यहाँ पर जाकर हम लोग क्या लिख देंगे, रिटर्न 0.5 माइनस मैथ डॉट रैंडम, और वापस से इसको इसमें कॉल कर दो। तो देखो बात बन जानी चाहिए हमारी। तो ठीक है, तो आपके जो नंबर्स होंगे वो रैंडमली आगे पीछे अरेंज होते रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो वो देखते हैं जैसे कैप्चा कोड वगैरह, तो कैप्चा कोड में भी क्या होता है ना कि कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। तो जितनी बार भी आप पेज को रीलोड करते हो उसका आगे देखते हो छोटा सा रिफ्रेश का बटन बना होता है, तो वो एजेक्स रिक्वेस्ट की हेल्प से आपके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उसको चेंज करते रहते हैं, नए नए कॉम्बिनेशंस बनाता रहता है हमारे। तो उसमें भी मैथ डॉट रैंडम का काफ़ी अच्छा रोल होता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर एक वेबसाइट का रेफरेंस लें uppclonline.com, और अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं लॉगिन में तो आपको कुछ कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, लिखा है 2+2। अगर ये वैल्यू का टोटल आपने सही डाल दिया तो आप लॉगिन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, है ना। पेज को आप अगर दोबारा ओपन करेंगे क्या हो गया, तो हर बार ये एक नया देता रहेगा। जैसा हम यहाँ से रिफ्रेश करें 7+3 2+7, ठीक है। तो यहाँ पर एक बैकएंड लैंग्वेज लगी हुई है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये इमेज में कन्वर्ट होता रहता है अपने आप। मैथ ऑब्जेक्ट से काम हो रहा है लेकिन वो इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो बैकएंड सीखेंगे वो सीखेंगे कैसे ये चीज़ होती है, लेकिन फ़िलहाल फ्रंट एंड पर हम ये कॉम्बिनेशन चला के ज़रूर देख सकते हैं। तो भी लास्ट क्लास जो हमारा HTML वाला बैच था तो किसी बच्चे ने ऐसे पूछ लिया था कि सर वो कैप्चा कोड कैसे बनता है। तो वैसे तो उनका HTML का फॉर्म चला था, तो मैंने उनको कैप्चा कोड वैलिडेशन बना के दिखा दिया था। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ से जाएँ तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने कुछ लगाया मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम। तो अगर आपने नोटिस किया हो इस वेबसाइट के अंदर तो सिंगल नंबर का ही कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है ताकि यूज़र जल्दी कर पाए। ऐसा ना हो पता कोई बड़ा सा नंबर नहीं तो उसको टाइम वेस्ट करा रहे हो आप, तो सिंगल नंबर का ही आएगा, है ना।
तो हमने यहाँ पर क्या रखा, मैथ डॉट रैंडम में मल्टीप्लाई 10, तो इससे सिंगल डिजिट ही बनेगी आपकी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने एक फॉर्म बनाया और उसके अंदर मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या है कि भाई अगर खाली छोड़ रहा है यूज़र तो कैप्चा टोटल इज़ रिक्वायर्ड, अगर उसने ABCD पास कर दिया टोटल में तो प्लीज़ एंटर ओनली नंबर, और अगर हमारा कैप्चा का जो रिजल्ट है जो z=x+y अगर वो सही नहीं है एक के अगेंस्ट तो फिर आपका n करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से अगर सही डाल दिया तो फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। तो चलो इस फाइल को जरा एक बार यहाँ से चला के देखो, क्या लिखा रहा है 2+0 है ना, 1+3, 3+2, तो मैंने सिखाने के लिए नीचे टोटल भी करके रखा हुआ है कि भाई 5 आ रहा है इसका टोटल, है ना। तो अब मान लो कि यहाँ पर हमने ब्लैंक सबमिट कर दिया तो कैप्चा टोटल इज रिक्वायर्ड। अगर आपने इसमें जाके ABCD कुछ भी लिख दिया तो ये बोलेगा प्लीज़ एंटर ओनली नंबर वैल्यू, और अगर हम यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, और वो नंबर गलत होगा तो एंटर करेक्ट कैप्चा वैल्यू। तो भाई 6 और 1 होते हैं 7, जैसे आप सही लिखोगे फॉर्म हो गया हमारा सबमिट। तो उसमें कैप्चा कोड बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जावास्क्रिप्ट जो तुम सीख रहे हो उससे बना सकते हो इजीली। सो चॉइस इज़ योर कि आपने कितने बड़ी डिजिट का बनाना है। तो जैसे देखते हो OTP जो जनरली आते हैं वो 4 डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं। कुछ सरकारी बैंक जो होते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा तो 8-8 डिजिट के भी भेज देते हैं, 10 डिजिट का भी भेज देते हैं। तो इसका कोई सेंस नहीं इतना बड़ा OTP जनरेट कराने का। तो OTP हमेशा छोटे से ही होने चाहिए। तो 2 तरह के OTP आते हैं, एक आता है आपका सेलफोन के ऊपर, वो होता है आपके नेटवर्क ऑपरेटर के थ्रू, है ना। एक आता है जीमेल के ऊपर OTP, वो होता है आपका मैथ के थ्रू जनरेट किया हुआ। तो दोनों में हम लोग मैथ से जनरेट करके डालते हैं, लेकिन एक के चार्जेस लगते हैं, एक के चार्जेस नहीं होते। ठीक है, बस उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो मेल है वो स्पैम में ना जाए। पता चला बंदे ने जनरेट किया, जनरली मेल हम लोग जो भेजते हैं ना तो स्पैम हो जाता है इस तरह की एक्टिविटी में। तो आपको इसलिए ना मेलचिम्प वगैरह से खरीदनी पड़ती है सर्विस, फिर ट्राई करते हैं हम लोग उसको, ताकि यूज़र के इनबॉक्स में दिखाई दे। इसके 2 काम होते हैं, 2 काम ऐसे होते हैं जैसे मान लो कि आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जिसकी बहुत मान्यता है, जैसे अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, अगर वहाँ पर चीज़ें ऑर्गेनाइज ना होती तो हर बंदा चाहता कि जी सबसे पहले जाके मैं दर्शन करके आ जाऊँ, है ना। या जैसे अक्षरधाम गए कभी, अक्षरधाम में एक लाइन सिस्टम होता है, सभी लोग एक लाइन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहती है, बंदा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इस तरह से काम अपना होता रहता है। अब सोचो कि भाई वहाँ पर मेन एंट्रेंस से बंदा घुसा और हर बंदा दौड़ में कि सबसे पहले मैं पहुँच जाऊँ आगे, तो क्या होगा, धक्का मुक्की, है ना। तो कैप्चा कोड का काम क्या है, बिल्कुल यही सेम काम करता है वेबसाइट के ऊपर, कि मान लो 100 विजिटर है, 100 के 100 एक साथ आएंगे तो मेरी वेबसाइट को बैठा देंगे। भाई हो सकता है मेरी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी ना हो, तो बंदा थोड़ी देर कैप्चा में अपना टाइम वेस्ट करेगा, तब तक दूसरा बंदा निकल के जा चुका होगा, समझ रहे ना। तो एक तो होता है कि ट्रैफिक को राइट ऑर्डर में लगाने के लिए, दूसरा इसका काम होता है कि कोई बॉट, कोई आपका स्पैम सर्विस आपके फॉर्म के अंदर डेटा इंजेक्ट ना कर दे, सबमिट ना कर दे। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि अभी तक जितने भी बॉट बने हैं वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टोटल कर लें, तो टोटल करने वाला अभी तक कोई ऐसा बॉट नहीं बना है कि वो यहाँ आए अच्छा पढ़े और उसका लिख दे, समझ गए ना। तो ये 2 काम कर रहा है, एक तो स्पैमर से आपको बचाता है जिन्होंने आराम से अपना कोड लिखा और रात को तसल्ली से चादर तान के सो गए, सुबह तक 10-15 लोग अकाउंट हैक कर लिए। तो ये 2 काम करता है, ये सिक्योरिटी का काम करता है। अब ये जो है ये सस्ती सिक्योरिटी है, ठीक है। एक आता है गूगल का कैप्चा, जिसमें कहता है भाई इस ग्रिड में से साइकिल सारी चूज़ करो, माउंटेन सारे चूज़ करो, ठीक है। तो वो एडवांस लेयर होती है, ठीक है, सिक्योरिटी की, यानी कि वहाँ पर आप ज़्यादा सिक्योर हो जाते हो। इस वाले से भी हो सकता है किसी बंदे ने बना लिया ऐसा प्रोग्राम कि जो रीड कर ले और टोटल कर दे तुम्हारा, तो ये सेफ नहीं है। सो बेटर क्या होता है कि जो हम लोग यहाँ देखते हैं, ये वाला जो एक कैप्चा आप देखते हो, तो ये गूगल ने बनाया है, ठीक है, इंटरेस्टेड है। इस पर जब लोग क्लिक करते हैं तो हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछता है अलग अलग, कि इसमें से सारे फायर हाइड्रेंट चूज़ करो कितने, तो कई बार बंदे कन्फ्यूज होते हैं क्या क्या रहा है।
या जैसे लिंक्डइन पर अगर आप जाओगे तो वो एक ही कैरेक्टर के 4 टुकड़े करके अलग अलग डालेगा, पजल सॉल्व करो कौन सा किस ऑर्डर में है, या कौन सा इमेज अपवर्ड से कौन सा इमेज डाउनवर्ड से, वो आपको चूज़ करना होता है। तो बंदा दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर ले तब जाके वो आगे प्रोसीड करे। तो क्या बेनिफिट्स में है, एक ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज करने का, दूसरा कोई भी बॉट जो कि ऑटोमेशन प्रोग्राम होता है वो आपके प्रोजेक्ट में लॉगिन ना कर ले। हाँ, बॉट तो कोई भी बना सकता है, उसमें क्या है, जावास्क्रिप्ट से ही बनता है। हाँ, सब यहीं से होती है कलाकारी। देखो क्या होता है ना कि एक तो होता है कंप्यूटर के लिए, अब जैसे तुम्हारा नोटपैड ही होता है, नोटपैड में सारे वायरस लिखे जाते हैं। यहाँ जाओ, यहाँ जाके आपकी जो फाइल्स होती हैं वो डॉट BAT होती हैं, ठीक है। अब ये एक वायरस है, मतलब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डेमो डॉट, मैंने इसको बना दिया बैट। तो यहाँ डेस्कटॉप पे अगर आप देखोगे तो ये देख रहे हो एक अलग तरह की फाइल बन के तैयार हो गई। अब मैं यहाँ जाके जावास्क्रिप्ट में कुछ लॉजिक अगर लिख दूँ कि और जैसे किसी ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो क्या होगा कि कंप्यूटर 15 मिनट के बाद में जैसे शटडाउन वाला तुमने लगा दिया किसी के कंप्यूटर में, ठीक है, फिर उसको बंद करने का भी बॉट लिखना पड़ेगा तुम्हें। तो जिसने भी ये एक बार फाइल चला दी, विंडो बैच फाइल, तो तुम जो मर्जी करा लो, तुमने एक प्रोग्राम लिख दिया कि पूरी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट मार दे बंदा, एक प्रोग्राम लिख के दे दो, जैसे डबल क्लिक खटा कंप्यूटर खत्म। हाँ, मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, ये थोड़ी ना कि तुम मुझसे कहो कि सर बना दूंगा, ऐसी कोई वो नहीं है, कोई सेफ सी छोटी सी चीज़ बना के दिखा देंगे आप, ठीक है। तो सब पॉसिबल है। तो ध्यान रखना ये विंडो में चलती है बैच फाइल, BAT मतलब बैच, ठीक है। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जैसे हमने नेट से कुछ फाइल डाउनलोड की तो उसमें लिखा रहता था यहाँ पर सेटअप, तुम सेटअप समझ के इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। अभी ये बैट के अंदर है, इसको मुझे यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटा दो। जैसे मैंने इसको लिखा सेव एज सेटअप डॉट बैट, डेस्कटॉप पर डालते हैं इसको। अब बंदे को तो ये पता है ना कि भाई एक सेटअप चलेगा मेरे से, उसने टप से चला दिया कंप्यूटर खत्म हो जाता था। तो पहले ऐसे वायरस आते थे कंप्यूटर के अंदर, अभी भी आते हैं। अब तो गूगल का मैकेनिज्म इतना सही है कि वो पकड़ लेता है पहले कि फाइल ये सस्पिशियस लग रही है कि आपने फिर भी इसको डाउनलोड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो देखते हो डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड से उड़ा देता है वहाँ पर, फिर भी आप बोलते हो कीप एनीवे, तो फिर वो उसको डाउनलोड कर लेगा। उसके बाद अब तुम्हारे ऊपर है भैया, रिस्क लो चलाओ। तो जैसे ट्रायल वो क्या बोलते हैं क्रैक, जब तुम डाउनलोड करते हो तो उस समय वार्निंग आती है भाई, सर जी आज की वीडियो।
रिफ्रेश। चलिए कहाँ पर थे हम लोग? कैप्चा कोड वैलिडेशन। तो कैप्चा वाला पार्ट समझ आया? कितने गया अपना फोल्डर? 1032 12 1153। शॉर्टिंग चल रही थी ना अपनी। किधर गया? शॉर्टिंग शॉर्टिंग शॉर्टिंग। ठीक है। बैच का एक ट्राई करके देखें छोटा सा, दिखाता हूँ चलो कुछ। TTS में आते हैं 10:30 to 12 में। ठीक है, यहाँ जाके एक फाइल बना लो, इसको नेम दे दो रिस्टार्ट विद काउंटडाउन डॉट BAT, इसको नेम दे दो। और इसमें जाके इसको सेव कर दो। ये आपके पास एक फाइल अवेलेबल है। अब इसमें जाके आपने डिफाइन कर लेना है कि कितनी देर में आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना चाह रहे हो। लिखेंगे यहाँ पर @echo, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑफ। लिखेंगे सेट P, यहाँ पे लिखेंगे डिले। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये बैच स्क्रिप्टिंग बोलते हैं इसको, बैच स्क्रिप्टिंग, बैच स्क्रिप्टिंग बोलते हैं इसको। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल हाँ मिलने चाहिए पुराने, अगर किसी ने डाल रखे होंगे तो। डिले में ट्राई करके देखो कितनी देर का आप डिले डालना चाहते हो, जैसे कि 60 फॉर एग्जांपल। इसमें डिफाइन करो डिले इज 60। अब मुझे ध्यान नहीं है कि 60 ये यहाँ पर सेकंड रीड करेगा या 60 ये मिनट रीड करेगा, बट ट्राई करके देखते हैं। एको रिस्टार्टिंग द कंप्यूटर इन, यहाँ पे जाकर डिफाइन कर दो परसेंटेज 60 सेकेंड्स। हमने यहाँ पर एक मैसेज लिखा इस तरह से 60 सेकेंड्स। पहले मुझे इससे पहले कि रिकॉर्डिंग सेव करनी पड़ेगी, तब चलाएंगे इसको। टाइम आउट, और यहाँ पे लिखेंगे /t फॉर टैब, और परसेंटेज डिले /no break none, shutdown RT
है, तो री एको यहाँ से एक मैसेज हम लोग कर रहे हैं, रिस्टार्टिंग द कंप्यूटर इन 60 सेकेंड्स। तो डिले की वैल्यू हमने यहाँ पर डाल रखी है, ठीक है। तो अगर हमें इसको, तो यहाँ पर आपका जो टी होता है वो टैब होता है, डिले इज़ अ वेरिएबल, ठीक है, जो हमने यहाँ पर ऊपर सेट किया है। और यहाँ से आपने इसको सेव करके एक बनाना है इसको बंद करने के लिए भी, कि मान लो ऑफ करना हो तो ऑफ कैसे करोगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रिस्टार्ट की जगह पर डिसेबल्ड रिस्टार्ट स्क्रिप्ट डॉट, इसमें बैट डिफाइन कर दो, डिसेबल्ड रिस्टार्ट स्क्रिप्ट डॉट बैट। तो मान लो जैसे हमने अपना काउंटडाउन चला लिया, तो आपको रोकना हो तो यहाँ से इससे हम लोग टर्मिनेट कर पाएंगे इसको। यहाँ लिखेंगे एको ऑफ, लिखेंगे सेट स्क्रिप्ट, ठीक है, अंडरस्कोर नेम, नेम इक्वल टू जो भी आपने नेम रखा है वो नेम यहाँ पर बताओगे यहाँ, ठीक है, डॉट BAT। हमें इस डिसेबल्ड रिस्टार्ट स्क्रिप्ट से इस रिस्टार्ट विद काउंटडाउन को बंद करना है। ये जाकर डिफाइन कर दोगे इफ एग्जिस्ट, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट नेम उसको जाके यहाँ पर डिफाइन कर दो। ये हमारा है इफ एग्जिस्ट रिस्टार्ट विद काउंटडाउन डॉट बैट कर्ली ब्रेसेस अपेंड, इसमें जाके आप यहाँ डिफाइन कर लो। रेंडरिंग में जाओ, लिखो स्क्रिप्ट नेम, जो भी हमारी स्क्रिप्ट का नेम है यहाँ पे जाके लिख दें डॉट डिसेबल्ड। गलती से मिलाया, और यहाँ जाके लिख देंगे इसमें एको, यहाँ पर लिख दो द स्क्रिप्ट हैज बीन डिसेबल्ड, एल्स यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे एको द स्क्रिप्ट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहले रिकॉर्डिंग सेव कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट है।